पल-पल न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव का आगाज़ जो है वो हो चुका है। पहले चरण की तरफ सभी लोग बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी खबर सामने आती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उस जानलेवा हमले में 4 राउंड फायरिंग की जाती है, जो कि अब खबरें भी सामने आ रही हैं कि जापानी पिस्टल थी अपराधियों के पास और उन लोगों ने टारगेट करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया था। इसे किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है? चुनावी माहौल है, चुनावी प्रक्रिया लगातार सभी राजनेताओं की जारी है। ऐसे समय पर यह हमला होना कितने बड़े सवाल खड़े करता है? हमसे बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। रवि जी, किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है जो अभी घटना घटी है? देखिए नदीम, जैसा आपको मालूम है कि अब यूपी में चुनाव का पहला चरण जो है वो सिर्फ 1 हफ्ते दूर रह गया है और ये जो चुनाव की गर्मी है ये अब पूरे शबाब पर है और ऐसे वक्त में जिस तरह से एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरह से ये कातिलाना हमला किया गया है वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत सीरियस मामला है कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता की भी कोई सुरक्षा नहीं है और वो भी दिल्ली से इतना करीब उनके ऊपर जिस तरह से ये हमला किया गया, गाड़ी पर 4 गोलियां लगी और वो मतलब भगवान के अल्लाह के फजल से वो सही सलामत हैं। मगर ये चीज जो है ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और इसकी पूरी जांच होना बहुत जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी पर ये पहला हमला नहीं है। एक उनके घर पर भी हमला हो चुका है दिल्ली में, जिसमें उनकी नेम प्लेट वगैरह तोड़ी गई थी और जिस तरह से यूपी में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हिंदू और मुसलमान का किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि मैं उसको इससे जोड़कर देखता हूं। आपने एक हरिद्वार में धर्म संसद देखी, उसके बाद एक प्रयागराज में धर्म संसद होती है, उस धर्म संसद में भी ओवैसी जी के नाम का जिक्र किया जाता है। तो यूपी के अंदर एक पूरा जिसे कहना चाहिए एक जो हमारे योगी आदित्यनाथ जो है वो कहते हैं कि वो 80 और 20 वाली जो कहानी करते हैं और अब्बा जान और बजरंग बली और अली वाली जो जिस तरीके से वो हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये उसी फैलाई हुई नफरत का एक हिस्सा है। और जिस तरह से हमें पता लगा है कि इस हमले के अंदर शामिल 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए हैं और बातचीत से उनकी जो मानसिकता है, वो संघी और भाजपाई मानसिकता के लोग हैं, उसी के साथ उनका जुड़ाव है। तो ये समझा जा सकता है कि ये हमला एक सोची-समझी साजिश के तहत पूरी तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक कातिलाना हमला किया गया है और ये इसकी पूरी जांच होना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि सर ये पूरी जांच का विषय तो उठ ही रहा है, जिसमें से एक आरोपी पकड़ा गया, सचिन नाम का आरोपी बताया जा रहा है। यति नरसिंहानंद दासना जो है गढ़ माना जाता है, ठीक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचते हैं, ये हमला उनके ऊपर घटित हो जाता है। क्या ये समझा जाए कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन बनाना है, जहां ये दावा मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी किया जा रहा है कि शोषित और वंचितों की आवाज बन रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजबूती से दमखम दिखा रहे हैं कि एक जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उसी के ऊपर आप हमले कर देंगे तो वो डर से चुप हो जाएगा। तो आवाजों को खामोश करने के लिए ये हमला भी देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल। जिस तरह से बैरिस्टर ओवैसी तमाम जगहों पर बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अभी-अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात उनके पार्टी के एक बड़े लीडर से हो रही थी, जो उनके साथ यूपी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने 14 16 रैलियां जो हैं वो की थी उनके साथ में। तो वो बता रहे थे मुझे कि बैरिस्टर बिल्कुल भी किसी प्रकार से पुलिस की सुरक्षा नहीं मांगी उन्होंने और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग चलते-चलते रैलियों के आस-पास में जो ढाबे थे, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया या चाय पी, तो बुरी पूरी तरह से वो
जनता के साथ में चल के ही अपना ये चुनाव का जो प्रचार है वो कर रहे हैं। बीजेपी के पास यूपी में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो खोखले दावे और जो वो बड़े-बड़े एयरपोर्ट और स्टेशन बनाने का जो विकास उन्होंने करने की कोशिश की, जनता उसकी असलियत को समझ चुकी है। और इस समय बीजेपी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए हताशा में इस तरह से हमले करके वो आवाज को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से ओवैसी पूरी सख्ती से, पूरी ताकत से समाज के बारे में और अपने दलित शोषित लोगों के बारे में जिस तरह से वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं, मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश की सरकार है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इससे काफी मतलब परेशान हो चुका है। और इसीलिए इसके इस वजह से जो वहां पर यूपी में जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उसका ये एक मैं कहूँगा एक परिणाम सामने आ रहा है कि इतनी नफरत दोनों रिलीजन्स के बीच में फैला दी गई है कि वहां पर इस तरह से एक हमला किया जा रहा है, जानलेवा हमला। इसी के साथ साथ मैं एक सवाल इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ी, बिहार में भी लड़ी, महाराष्ट्र में भी इससे पहले उनके ऊपर जूता फेंका गया था, जो तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ उत्तर प्रदेश की सियासत में उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। ये बताने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। और जब उन्होंने अपने कैंडिडेटों का उत्तर प्रदेश में ऐलान किया, 60 से ज्यादा उम्मीदवार उतार चुके हैं, 15 जो हैं वो दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं। इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। तो क्या वो मिथक टूटा है हिंदू मुसलमान वाला? तो एक नफरत वाला जो हिंदू मुसलमान बरसों से चलाया जा रहा है, इसी के चलते भी क्या टारगेट किया जा सकता है उन्हें? सही कह रहे हैं आप। देखिए ओवैसी साहब ने जो भी अभी तक 60 अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसमें बहुत तादाद में दलित हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हैं। और जैसा देश का संविधान है, जो ट्रू सेकुलरिज्म की बात करता है और जो सेकुलर तरीके को पर विश्वास रखता है, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। सिर्फ उनका जो एक एलआई जो अपना दल है, उसने एक उम्मीदवार मुस्लिम खड़ा किया है। बाकी वही परिपाटी है कि एक भी मुसलमान को उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी सीटें अनाउंस की है उनमें से एक को भी टिकट नहीं दिया। तो ये एक उनको जो मतलब धर्म के आधार पे जो बांटने की कोशिश यूपी के अंदर की जा रही है, इसको भी बहुत बड़ा एक झटका लगा है इससे। क्योंकि जिस प्रकार से ओवैसी जी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वो लगता है कि वो कोई खास एक विशेष पार्टी के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सारा का सारा पूरे जो समाज है या पूरा का पूरा जो देश की जनता है, उसके बारे में सोच करके अपना काम कर रहे हैं। सर, इसी के साथ साथ एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा। जब ये हमला होता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखा रही हैं, उनको चाहने वाले लोग जो हैं, ये खबर का जैसे ही ऐलान होता है, हंसने वाली इमोजी जो है वो शेयर की जाती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े लोग हैं और ये बताने की कोशिश कई बड़े बड़े राजनेता करते हैं कि ये जो हमला हुआ है ये फर्जी है, ये खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर कराया है। जो एक राजनीति का स्तर बिल्कुल ही निचले स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर कोई मर जाता है तो हंसने वाली इमोजी शेयर की जाती है, किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए तो हंसने वाली इमोजी शेयर की जाती है। कैसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं जो नफरत की सीमा है आगे निकल चुकी है? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि जो नफरत की जो राजनीति है वो बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच गई है। और जब तक ये लोग पकड़े नहीं गए थे, तब तक इस तरह के बयान मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ये एक इलेक्शन स्टंट है और इसमें ये अपने लिए हमदर्दी हासिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सी पार्टियों के बहुत से नेता इस तरह के काम करते रहे हैं कि वो जी। अपने पे हमला करवा करके और अपने को कुछ वो दिखा करके वो हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। और खास तौर से जो दूसरी पार्टियां हैं वो लोग करते रहे हैं। तो उन्होंने भी इस तरह से एक मजाक बनाने की कोशिश की थी
इस हमले की, मगर जब 2 लोग अब पकड़े जा चुके हैं तो ये सच्चाई सामने आ गई है कि वो गोली भी असली थी, वो पिस्तौल भी असली थी, और वो गोली लगा करके जिस निशाने से मारी गई थी, वो निशाना भी उनका बिल्कुल बैरिस्टर पर ही था। तो अब ये सच्चाई सामने आ चुकी है, मगर अफ़सोस की बात है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश की हर पार्टी को अपना एक बयान देना चाहिए, क्योंकि वो एक नेशनल लीडर हैं, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर हैं और एक बड़े तबके को वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी तक किसी भी बड़ी पार्टी से इसका के नेता से इसका कोई कंडेमनेशन या इसका कोई जिसके कहना चाहिए कि एक निंदा की चीज जो है वो अभी तक मुझे सोशल मीडिया पे नजर नहीं आई है। ये दिखाता है कि लोग जो है वो किस तरह से नफरत की राजनीति में फंस चुके हैं। तो क्या सर ये माना जाए कि नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी नाम लेने से गुरेज कर रही हैं? देखिए, जो पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं वो पार्टियां बिल्कुल इसी लाइन पे काम करेंगी, खास तौर से बीजेपी, क्योंकि वो धर्म की ही राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, डिवाइड करने की राजनीति करते हैं। वो शमशान, कब्रिस्तान और दंगाई अपने कपड़ों के रंग से पहचाने जाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, बातें करते हैं। इलेक्शन में ओपनली खुलेआम वो गोली मारो सालों को, सत्ता के दलालों को, इस तरह के नारे लगाते हैं। तो उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसी चीज को कितना लाइटली लेंगे और इस पर एक तरीके की खुशी का इजहार करेंगे कि मतलब एक ऐसा एक हादसा जो है वो होने से टल गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया सचिन नाम का, जब उसकी स्टेटमेंट सामने आई, जो उसने पुलिस वालों को बयान दिया, वो ये कहता है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करता था, वो हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था, इसलिए मैंने ये हमला कर दिया। और इसी के साथ साथ एक और सवाल इंक्लूड करूंगा, क्योंकि जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं, जहां बुलडोजर के तहत कार्रवाई कर दी जाती है, यहां नाम का उजागर हो चुका है, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या गुंडा राज जो खत्म करने की बात की जा रही है उसकी धरातल की परतें तो खुली गई इस हमले से? क्या सचिन के ऊपर बुलडोजर वाली कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ करने का दम दिखाएंगे? मुझे ऐसी कोई उम्मीद आदित्यनाथ से नहीं है, क्योंकि जो वो कहते हैं कि यहाँ से मैंने माफिया को खत्म कर दिया, वो सच्चाई ये है कि वो माफिया खत्म नहीं हुआ, माफिया बदल गया। माफिया भगवा रंग का हो गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि बुलंदशहर के अंदर एक प्रीस्ट को इन्हीं संघ और भाजपाई के लोगों ने इंस्पेक्टर को वहीं पर थाने के पास ही गोली मार करके कत्ल कर दिया था उसका, और वो शायद उसको अब टिकट, उसके रिश्तेदार को टिकट दिया जा रहा है वहीं बुलंदशहर से। तो ये तो इनसे उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने माफिया को बुलडोजर चला दिया, माफिया को खत्म कर दिया। वो इन्होंने माफिया नहीं खत्म किया, इन्होंने एक नया माफिया पैदा किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो इस तरह की बातें कर रहा है, जिसके मुख्य किरदार जो हैं वो स्वामी ये येती नरसिम्हानंद हैं, और भी एक वसीम रिजवी साहब थे जो बाद में जय नारायण त्यागी बन गए। इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे करके एक साध्वी अनुप्रिया अनुसुया भी है, तो वो इस तरह के लोगों को एक फौज पूरी उन्होंने खड़ी करी है, जो क्या मैं कहूंगा कि एक भगवा जो सैफरॉन टेरर है या सैफरॉन गुंडागर्दी है, उसका एक उन्होंने नया एक दल पूरा खड़ा कर दिया है। और ये सचिन जैसे लोग जो हैं वो उसी दल का हिस्सा हैं कि उन्हें नफरत है ओवैसी से। मैंने ओवैसी का आज तक ऐसा कोई बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने कोई बात हिंदुओं के खिलाफ कही हो, क्योंकि वो बात जो भी करते हैं वो समाज के बारे में करते हैं, देश के बारे में करते हैं, सरकार के बारे में करते हैं।